इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली फिर से टेस्ट फायर किया है। ये अग्नि 4 मिसाइल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे टेस्ट फायर किया गया है फिर से, और उसके साथ साथ हम समझेंगे पूरी अग्नि सीरीज के बारे में, इनकी रेंजेस क्या हैं और क्यों जो अग्नि मिसाइल्स हैं भारत के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये न्यूज है 6 सितंबर की, इसमें न्यूज में बताया गया था कि अग्नि 4 जो कि एक IRBM है, मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। कहाँ से? तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से इसे टेस्ट फायर किया गया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अग्नि 4 एक IRBM है, फुल फॉर्म, और कहाँ से इसे टेस्ट फायर किया गया। तो ये जो अग्नि 4 कह सकते हैं IRBM है, इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर बताई जाती है कि 4000 किलोमीटर तक ये सटीक मार कर सकती है। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है 1000 किलोग्राम का पेलोड ये ले जा सकती है। कन्वेंशनल के साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसे भी ये डिप्लॉय कर सकती है। इस टेस्ट को कंडक्ट किया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने, जो कि इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, और सक्सेसफुली वैलिडेट किया इसके ऑपरेशंस और टेक्निकल पैरामीटर्स को। इस तरह की जो मिसाइल्स हैं इनको समय समय पे जैसे भी टेस्ट फायर किया गया, ये बताता है कि भारत की जो इस तरह की क्षमताएं हैं मिसाइल को लेकर के वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा किसी के आसपास जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हों कि कुछ किया जा सकता है, तो उनको एक तरीके से चेतावनी भी है कि हमारे पास जो मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं वो इतनी घातक हैं और उनकी रेंज इतनी है कि आप उसके अंदर बहुत आसानी से फिट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अग्नि 4 मिसाइल की, तो अग्नि 4 को डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली, मतलब इसमें किसी देश की सहायता नहीं ली गई, भारत का ही पूरा टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है। और इसको डेवलप करने वाला कौन है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे जब 2012 में लॉन्च किया गया था या टेस्ट फायर किया गया था, तब अग्नि 4 जो है वो 3000 किलोमीटर सिर्फ 20 मिनट में इसने कवर कर लिया था। और उस समय DRDO के द्वारा फ्लाई किया गया है सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की ये मिसाइल बनी थी अग्नि 4। हालांकि अभी भारत का जो मिशन है अग्नि मिसाइल्स का, वो अग्नि 6 तक आगे बढ़ चुका है, जो कि डेवलपमेंट फेज में है। तो अग्नि 4 को तब से टेस्ट फायर किया जा रहा है और ये ऑपरेशनल मिसाइल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसे टेस्ट फायर करके हम ये देखना चाह रहे हैं कुछ कमी है क्या। ये ऑपरेशनल फेज में चल रही है। ये 20 मीटर लंबी मिसाइल है जो 1000 पेलोड कैपेसिटी इसकी है, और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब कि ये जो मिसाइल है 20 मीटर लंबी, और इसे रोड मोबाइल लॉन्चर जो होता है, आपने देखा होगा ऐसे ट्रक की तरह का एक व्हीकल होता है, उससे भी लॉन्च कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं बहुत मोबाइल भी ये मिसाइल है। और अगर हम बात करें पूरी अग्नि सीरीज की, तो सबसे पहले इसमें आती है अग्नि 1, जो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 700 से 1200 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ऑपरेशनल मिसाइल है। फिर आपने भी देखा होगा कुछ दिनों पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का भी टेस्ट फायर किया गया था। ये एक MRBM, मतलब ये मीडियम रेंज की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है, मतलब इसकी रेंज है, और ये अभी ट्रायल फेसेस में चल रही है। फिर आती है अग्नि 2। ये जो यहाँ पे रैंकिंग है इसे ऊपर से नीचे तक, ये इनकी रेंज के अकॉर्डिंग ही करी गई है। फिर अग्नि 2 आती है, जो कि एक MRBM है, और इसकी जो मारक क्षमता है 2000 से 3500 किलोमीटर तक की, ये भी ऑपरेशनल मिसाइल है। फिर आती है अग्नि 3, जिसकी जो मारक क्षमता है 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच की आती है, जो कि MRBM ही कहलाती है। वहीं फिर आती है अग्नि 4, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है, जो कि 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसकी होती है, ऑपरेशनल मिसाइल है। फिर है अग्नि 5। अग्नि 5 का भी नाम आपने सुना होगा। ये ICBM है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी इस वीडियो के आखिरी में हम समझेंगे IRBM और ICBM में क्या डिफरेंस होता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर वैसे तो इंडिया की तरफ से बताया जाता है, लेकिन अगर आप चाइना की न्यूज़ वगैरह देखेंगे ना, तो चाइना वाले कहते हैं कि इसकी जो असली रेंज है भारत नहीं बताता है, और इसकी असली रेंज इस 5000 किलोमीटर से कई गुना ज़्यादा है। मतलब ये चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है, भारत इसे कम रेंज का बता करके बार बार टेस्ट फायर करता है, ताकि जो यूरोप के देश हैं उनको ज़्यादा चिंता ना हो कि भारत की एक मिसाइल ऐसी है जिसकी रेंज में यूरोप तक आ चुका है। जैसे ये 4000 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइल है, इसकी रेंज में पाकिस्तान, चाइना, वो मतलब चाइना तक ये मारक क्षमता है। वहीं अगर अग्नि 5 की बात करें तो ये रसिया तक पहुंच जाती है, और अगर चाइना के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी मारक क्षमता
कहा जा रहा है कि यूरोप तक भी पूरे यूरोप को कवर कर लेती है। वैसे 5000 किलोमीटर में कुछ पार्ट यूरोप का कवर ही हो जाता है। फिर एक मिसाइल है अग्नि 6, ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, अभी इसका कोई भी टेस्ट फायर वगैरह नहीं हुआ है। तो ये इसकी जो मारक क्षमता है, ये कही जा रही है कि इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। मतलब ये मिसाइल जब अपने डेवलपमेंट फेज़ से बाहर आएगी और बन जाएगी, टेस्ट फायर होगी, तो आप ऐसा समझिए ऑपरेशनल हो जाएगी कि इसकी मारक क्षमता से मेरे ख्याल से कि लगभग पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। सिर्फ यूएसए का जो पार्ट है वो रह जाए, क्योंकि यूएसए काफ़ी दूर है भारत से। बाकी छोड़ करके अगर आप देखेंगे यूएसए वाला जो कॉन्टिनेंट है उसे छोड़ करके भारत कहीं भी मार कर सकता है अग्नि 6 मिसाइल से। अगर 10,000 किलोमीटर रेंज हुई तो, ज़्यादा हुई तो फिर सब लोग इसके रेंज में आ सकते हैं। तो ये है भारत की अग्नि सीरीज। तो अग्नि सीरीज को डीआरडीओ के द्वारा ऐसे आप देख रहे हैं कि फेज़ मैनर में डेवलप किया गया। अग्नि 1, फिर 2 आई, फिर 3 आई, प्राइम आई, फिर 4 आई, 5 और 6 अभी डेवलपमेंट फेज़ में चल रही है। तो ये पूरी एक तरीके से जो मिसाइल की ये सारी जो मिसाइल हैं, ये कन्वेंशनल के साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इसको कैरी करने में बहुत सक्षम है। इसलिए भारत की कहते हैं कि सबसे घातक जो मिसाइल की सीरीज है उनमें से एक आती है अग्नि सीरीज। अगर हम यहाँ पे बात करें आईआरबीएम और आईसीबीएम में क्या डिफरेंस होता है, तो आईआरबीएम का नाम ही आपको पता है, इंटरमीडिएट रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल की। तो ये सबसे पहले मैंने आपको कई बार बता रखा है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि वो किस इन्वायरमेंट, जैसे क्रूज़ मिसाइल होती है बहुत तेज़ स्पीड से चलती है और वो मैन्यूवर भी कर सकती है, मतलब रास्ते को अपने ऐसे बदल करके भी चल सकती है टारगेट को हिट करने। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बैलिस्टिक्स की तरह ऐसे चलती है कि उसे फायर किया जाएगा इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से, वो बाहर जाएगी फिर वो नीचे ऐसे ही गिरती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। तो इसकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर के आसपास होती है। जो आईआरबीएम है, और इनको डिज़ाइन किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के जो टारगेट हैं उनको हिट करने के लिए। न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के आसपास के लगभग बहुत सारे देश इससे कवर हो ही जाते हैं। तो स्ट्रेटजिक डिटरेंस के लिए काफ़ी अच्छी रेंज ये आईआरबीएम की होती है। वहीं अगर हम बात करें आईसीबीएम की, तो आईसीबीएम जैसी जो मिसाइल की क्षमताएं हैं बहुत कम देशों के पास हैं। भारत खैर उनमें से एक है अग्नि 5 मिसाइल के साथ। इसकी जो रेंज होती है वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की ही होती है। मतलब ये रेंज 55 इंटर कॉन्टिनेंटल है ना, मतलब कॉन्टिनेंट को पार कर सकती है ये। तो आईसीबीएम्स ये होती हैं और ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी रेंज की मिसाइलें होती हैं किसी भी देश के लिए और उसकी पावर को दिखाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के पास आईसीबीएम है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, इंडिया के पास है ही है, और नॉर्थ कोरिया भी क्लेम करता है कि उसके पास आईसीबीएम है, लेकिन उसके क्लेम को वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। तो ये जो देश हैं इनके पास आईसीबीएम्स हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई, हमारे पास जो अग्नि 4 है उसको टेस्ट फायर किया गया, उसकी रेंज क्या है, क्या उसकी क्षमताएँ हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं जो अलग अलग सीरीज है, तो मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।